जब तुम असनब पे गुस्सा हुए थे और फिर तुम रेसलिंग के लिए चले गए थे तो मैं पागल हो गई थी बिल्कुल। मैंने फौरन बुराक को इन्फॉर्म किया और कहा कि हमें रोकना होगा तुम्हें। सो गए तुम? कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सलीम, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम कब आओगी। आ जाओ। सलीम कहाँ है? यहाँ नहीं है क्या? वो कमरे में सो रहा है, बस उसने अभी अभी नाश्ता किया है, उसने दवाई खाई और फिर सो गया। अरे तुम आओ ना, बैठो, अपना कोट उतारो और कंफर्टेबल हो जाओ प्लीज। मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी लाती हूँ। Enjoy your coffee. अगर तुम्हें सलीम के पास जाना है तो जाओ, लेकिन शोर नहीं करना कि वो उठ जाए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। सारा, क्या तुम सच में मोहब्बत करती हो सलीम से? क्योंकि मैं तो करती हूं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूं मैं उससे, क्योंकि मैं सलीम से बेपनाह मोहब्बत करती हूं। उसके अच्छे बुरे हर चीज में मैंने उसका साथ दिया है। और तुम सारा, क्या तुम उससे इतनी मोहब्बत करती हो? तुम जानती हो अच्छी तरह, लेकिन जितना तुम उसके पीछे पागल हो, जितनी एफर्ट्स तुम करती हो उसके लिए, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि सलीम सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुम्हें अपने और मेरे दरमियान का फर्क पता है सारा? मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, यहाँ तक कि इतनी शदीद मोहब्बत कि उसने मुझसे नफरत ही शुरू कर दी। ऐसी शदीद मोहब्बत हर जगह नहीं मिलती सारा। सलीम मुझे मेरे वजूद से ज्यादा अजीज है, ये बात याद रखना तुम सारा। पहली मोहब्बत मैं हूं सलीम की, कि वो मेरी खुशी है, मेरा सुकून है, जो भी है बस वही है। तुम उसके लिए वो सब नहीं कर सकती जो मैंने किया। तुम कभी मेरे जैसी बन ही नहीं सकती, और ना तुम कभी मुझ जैसी बनने की कोशिश करना। बेजिक, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है?
मैं बस आई सलीम, आती हूँ। सारा, तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सर? जी प्रोफेसर, बस सलीम के साथ क्या मसला हुआ है? कोई बात हुई है सारा? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं उसको बिना बताए आई हूँ यहाँ। वो सो रहा था और थका हुआ भी है। वो अब तक क्यों सो रहा है? शायद वर्कआउट ज़्यादा कर लिया है। वो सोना चाहता था और मुझे जाने का कह दिया। अगर आप माइंड ना करें तो उससे बाद में आके मिल लें। क्या करें? तो फिर उसको परेशान नहीं करते हैं। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। आओ सारा, हमारे साथ चलो, कॉफ़ी पीते हैं। शुक्रिया प्रोफेसर, बट मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। तो फिर हम भी चलते हैं ओनर। अल्लाह हाफिज सारा। फिर मिलते हैं। देख के तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सारा आई है? मैं जल्दी तैयार होकर आ जाता। मगर तुम सो रहे थे। उफ ब्रिजेक, उफ। मैंने उससे कहा कि वो तुमसे मिल सकती है, लेकिन बस तुम्हें उठाए नहीं। क्या गलत किया मैंने? वो चली गई जब मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई तो। सलीम, लो अब फिर मेरी गलती हो गई। तुम उस लड़की के साथ नहीं हो सकते सलीम, कभी भी नहीं। पता नहीं कब तुम ये बात समझोगे। तुम्हें अपने और मेरे दरमियान का फर्क पता है सारा? मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, यहाँ तक कि इतनी शदीद मोहब्बत कि उसने मुझसे नफरत ही शुरू कर दी। ऐसी शदीद मोहब्बत हर जगह नहीं मिलती सारा। सलीम मुझे मेरे वजूद से ज्यादा अजीज है, याद रखना तुम सारा। अगर ब्रिजेक मुझे नहीं बताती तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम आई थी। तुम सो रहे थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कल रात जो तुमने देखा, मुझे नहीं पता कहां से शुरुआत करूं तुम्हें बताने के लिए। हाँ सारा, यही मेरी जिंदगी है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ एक दफा का इंसिडेंट है। मैंने काफी कोशिश की कि मैं इसको बदल सकूं, लेकिन ये सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। सब कुछ। क्या दोबारा शुरू हो गया है? यही गुस्सा करना। सलीम, तुम खुद को क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो? अगर तुम खुद पे गुस्सा हो तो क्या खुद को हर्ट करोगे? तो मुझे तुम्हारा ये रवैया नहीं समझ आ रहा। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई भी मुझे प्यार दे सके। क्या ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है? मेरा मतलब, मैंने उस दिन तुम्हें हर्ट किया और तुम गुस्से में आके वहां चले गए। जो मैंने कल रात देखा वो मेरी समझ से बाहर है। नहीं, इन सब की वजह सिर्फ तुम नहीं हो सारा। बुराक, बाबा और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। यही सबब बना है इन सब बातों का कि मैं इस जगह आकर खड़ा हो चुका हूं। शायद तुम ना समझो, लेकिन तुमने पूरी कोशिश की मुझे अटेंशन देने के लिए, लेकिन वो मेरे लिए काफी नहीं थी सारा। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, और मेरे बाबा जो बिल्कुल एक अलग किस्म की उम्मीदें रखते हैं मुझसे, लेकिन फिर भी मैं लोगों को वैसे ही समझता हूं जैसे वो हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर दफा मेरे साथ ऐसा ही होता है।
क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सारा, हमें उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या करें हम? छोड़ दें ये सब? सलीम, मुझे साफ साफ बताओ, क्या हम दोनों अलग हो रहे हैं? मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम मुझे हर्ट करोगे? शायद मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं। बेहतर होगा हम थोड़े वक्त के लिए अलग हो जाएं तो। सलीम, मैं तुम्हारी अभी नहीं। कुछ वक्त सब्र कर लो सारा। चलो, तुम्हारी बस आ गई। कैसे हो भाई? ठीक हूं। दर्द हो रहा है क्या? वाह भाई वाह, जो बंदा मेरी पीठ पर छुरी घोंपे और वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे दर्द होता है या नहीं। सलीम, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो तुम। बस करो बुराक, मुझसे माफी मांगना बंद करो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। मैंने तुम्हें अपने भाइयों की तरह समझा और तुम मेरे साथ ही ऐसा करने चले थे बुराक। सलीम, भाई तो तुम्हें मैंने भी समझा था ना, और तुमने भी तो अपने भाई का भरोसा तोड़ा है ना। तुम सारा से प्यार करते थे, ये मैं नहीं जानता था बुराक। नहीं जानते थे तुम? मैंने तुम्हें बताया था सलीम कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और तुमने ये फैसला कर लिया कि अगर कोई लड़की सलीम से प्यार करेगी तो तुम उन दोनों को अलग कर दोगे। हाँ, सुनो बुराक, जो कुछ तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और रही सारा की बात, अगर तुमने उसकी तरफ देखने का भी सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बुराक। एक बात और, हाँ, सारा के आसपास भटकना बंद कर दो। आज के बाद ये सब कुछ ना देखूं मैं, वरना क्या? तुम्हें मेरे हाथों से फिर कोई नहीं बचा सकेगा। बेहतर होगा हम थोड़े वक्त के लिए अलग हो जाएं तो। हेलो सारा। अरे सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं अब यहाँ काम कर रही हूँ। तुम भी जॉब करती हो इधर? नहीं, मैं बस यहाँ मीटिंग के लिए आई थी। यहाँ पर? मैं मसना। अरे देखो जरा, कौन कौन है यहाँ?
क्या हाल है सारा? खुश आमदीद। देख रही हूँ तुम नए काम पर सेट हो गई हो। मैंने भी असना मैडम की न्यू असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया है। क्या वाकई? मुबारक हो। शुक्रिया सारा। तुम लोग तो कॉलेज से ही एक दूसरे के साथी हो ना? जी मैम। हाँ? सलीम की दोस्त को कॉलेज से निकलवा के मैंने सोचा मैं इसका ख्याल रख लेती हूँ। तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया है? हाँ सारा, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। इसको यकीन नहीं आया। कितनी भोली लड़की है ना ये सारा। मासूम होना एटलीस्ट झूठा होने से बेहतर है। मेरी जान, कलेक्शन का शो यहाँ किया जाएगा। डायरेक्टर के साथ हमारी मीटिंग है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके खुद के साथ मुझे बात करनी होगी। कैसी हो? नाज़रीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने आप को बचाने आई हूँ। चलो जल्दी करो, पैसे कितने देने होंगे? मेरी जान, तुम्हें ख्याल आ गया? फालतू बातें मत करो, पैसे बता दो मुझे बस, जल्दी ही। ओके मिस नाज़री, आपको एनुअल मेंबरशिप चाहिए? अरे कोई भी चलेगी। एनुअल मेंबरशिप की कीमत है $3000। हैं? क्या बोल रही हो? आपने कहा आपको 2 लोगों की मेंबरशिप चाहिए, तो ये हो गए $6000। क्रेडिट कार्ड या कैश में पे करेंगी? क्या कह रही हो? मैं $6000 का घर खरीद सकती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ कोई जॉब मिल पाएगी क्या? नाज़ली, मैंने सुबह ही सुना है कि यहाँ बार में किसी एम्प्लॉय की जरूरत है। तेईस साल की हो गई है, लेकिन अकल घुटनों में है इसकी। मेरी बात सुनो ज़ैनब, यहाँ ज्यादा जोर आजमाई मत करो। क्या हुआ? मुझे डराने के लिए बिरजिक ने भेजा है क्या तुम्हें? नहीं मेरी दोस्त, तुम्हारी जो हरकतें हो गई हैं, मैं चाहती हूँ पहले जैसी ज़ैनब बन जाओ तुम। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बिरजिक के साथ गलत किया तो उसने मुझसे बदला ले लिया था। उसने मेरे साथ एक खेल खेला, मेरी तालीम के साथ खेल खेला, मेरे मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया उसने अदा। तुमने भी उसे बहुत दुख पहुँचाया है ज़ैनब, ये मत भूलो तुम। अरे वाह, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि कॉलेज की कैंटीन है। सब बातें कर रहे हैं। देखो ज़ैनब, मैंने जो कहा वो मत भूलना। अब बिरजिक को तंग करना बंद कर दो प्लीज ज़ैनब। तुम मुझे एक अच्छी सी जॉब ढूंढ के दोगी और उसके बदले मैं तुम्हें बिरजिक दूंगी। कैसी लगी मेरी ऑफर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम बुरके हो ना, सारा के दोस्त? जी जी, मैं सारा का दोस्त हूँ, लेकिन मेरा नाम बुराक है, बुरके नहीं। अच्छा अच्छा, मैं भूल गई थी। कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं आंटी। अच्छा, सारा घर में नहीं है, तुम यहीं रहते हो तो दोबारा आ जाओ। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। गुड मॉर्निंग बाजी। गुड मॉर्निंग। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप बताएं, ये नए पड़ोसी कैसे लगे आपको? पड़ोसी? हाँ ना, ये इस घर में शिफ्ट हो गया है ना। शिफ्ट हो गए? जी, कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आया हूँ और सारा की मदद से ही मुझे घर मिल पाया है। अच्छा। वैसे तू सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? तुझे आज पढ़ने नहीं जाना क्या? तुम्हें क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो?
मेरा मतलब अभी अभी मैं इस मोहल्ले में नया शिफ्ट हुआ हूँ, तो थोड़े दिन के लिए कॉलेज से छुट्टियाँ ली हैं। इसी वजह से आज मैं कॉलेज पढ़ने नहीं गया। तुम यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, आज एक काम करो, रात का खाना तुम हमारे साथ खा लो। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम पड़ोसी हो हमारे। मैंने भी इतने सालों से घर का खाना नहीं खाया है। अच्छा, तो तुम भी रात को खाने पे आ जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। शाम की तैयारी भी करनी है। अच्छा, तुम लोग भूलना नहीं, शाम को वक्त पर आ जाना। ठीक है आंटी, शुक्रिया आपका। चलो, खुदा हाफिज। शुक्रिया बाजी।